तब आपका ये जो क्विक बुक है ये आपको कंसीडर करेगा उसको अकाउंट्स पेबल। ठीक है, यानी कि वो ये कंसीडर करता है कि कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, जो भी होता है वो चेक के थ्रू होता है। तो चेक आपके आपके पास जैसे ही आ गया वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन जब वो चेक आपके बैंक में आ जाएगा तब पेबल में जाकर उसको सेटलमेंट के अंदर सेटल करना होगा। यहाँ पे भी सेम वही एंट्री पड़ती है, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहाँ पे भी सेम वही एंट्री पड़ती है, लेकिन सिर्फ दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हैं। वो ये कि भाई इसके अंदर आपके पास अगर फॉरेन पेमेंट आ गई है तो आप उसको कैश में कंसीडर करते हैं तो आप इसको कैश के तौर पे यूज़ कर लें, वरना क्रेडिट है तो नॉर्मल आपका क्रेडिट का ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, फिर सेल्स में आपके पास थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, एक ऑप्शन बस आपके पास एक्स्ट्रा है। सिंपल सी बात, इस वक्त मेरे पास जो आइटम्स अवेलेबल फॉर सेल हैं वो इतनी क्वांटिटीज़ हैं। 10 आईफोन रखे हुए हैं, 15 सैमसंग हैं और 5 नोकिया के फ़ोन्स हैं। मैं एज्यूम करता हूँ 5 में से 3 नोकिया के फ़ोन्स मैंने सेल किए कैश पे। तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? सेल्स रिसीट के अंदर। सेल्स रिसीट पे गए, कस्टमर अली मोबाइल्स था जिसको हम लोगों ने सेल किया। कौन सा आइटम था? नोकिया। ये डिस्क्रिप्शन जब मैं इन्वेंट्रीज बना रहा था तब मैंने दी थी। कितनी क्वांटिटी सेल हुई है? 3। रेट 35,000 कहाँ से आया? जब मैं इन्वेंट्रीज बना रहा था वहाँ से आया, उस वक्त मैंने बताई थी। कॉस्ट और प्राइस चेंज हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये कर्सर आ रहा है, आप अपनी मर्जी से जिस अमाउंट पे ट्रांजेक्शन हो रही है आप उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। ये करने के बाद मेरे जेवी क्या पड़ी इस चीज़ की, मेरे पास से इन्वेंट्री कम होगी, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल की जगह इसको वो क्या कंसीडर करेगा? अनडिपॉजिटेड फंड्स। वो इस वक्त इसको ना कैश में लेके गया ना वो बैंक में लेके गया, उसने एक अलग टेम्पररी हेड आपका बना के रख दिया अनडिपॉजिटेड फंड के नाम से। यानी ये 1,05,000 रुपये आपके अनडिपॉजिटेड फंड में है। पैसा आपके पास आ गया, बैंक या कैश अभी तक हिट नहीं हुआ ना, इसने अकाउंट रिसीवेबल में खड़ा किया इसको। इसने का पैसा आया हुआ है लेकिन अनडिपॉजिटेड फंड्स में खड़ा हुआ है वो। जब वो आपके बैंक में 5 दिन 6 दिन के बाद वो आ जाएगा तो हम इसको करेंगे रिकॉर्ड डिपॉजिट्स। यहाँ आपने कैश में डिपॉजिट करना है या बैंक में डिपॉजिट करना है, ये वाली ट्रांजेक्शन है, पहले मैं इसको चेक लगा देता हूँ उसके बाद मैंने इसको ओके किया। कैश में करना है या एचबीएल में करना है या आपकी मर्जी, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से आपके पास पेमेंट रिसीव हुई है। उसके बाद आपने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। अब आपके पास ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में से जो अनडिपॉजिटेड फंड्स थे वो निकाल देगा, और वो पैसा कहाँ चला गया आपका? कैश में, या बैंक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा बैंक में। ये है कैश ट्रांजैक्शन। सिंपल, आपने ट्रांजैक्शन बुक की, उसके बाद उसकी जब पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगी आप इसको करवा देंगे रिकॉर्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये है कैश सेल्स। ये है क्रेडिट सेल्स। इसमें अकाउंट रिसीवेबल हिट नहीं हुआ था, इसमें अकाउंट रिसीवेबल हिट होगा। क्रिएट इनवॉइस। मैं 5 सैमसंग के फ़ोन्स सेल कर रहा हूँ जवाद मोबाइल्स को। आइटम का नेम है सैमसंग, क्वांटिटी है 10। टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 2.5 मिलियन। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने कस्टमर बताते हुए बनाई थी कि विद इन 10 डेज पेमेंट पे 2% डिस्काउंट है, 30 डेज तक कोई आपके पास जो है उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह नहीं है। नेट डेज 30 है। सेव एंड क्लोज, ये मैंने कर दी ट्रांजेक्शन सेव। इसको सेव करने के बाद मेरे पास अब एंट्री क्या पड़ी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके देखें अगर हम, तो अब आपके पास इन्वेंट्री तो कम हुई है, 5 मिलियन समथिंग की थी, 5 मिलियन से 3 मिलियन पे आ गई, इन्वेंट्री तो कम हुई है। और पैसा आपके पास किस अकाउंट में जाके खड़ा हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये आपकी हो गई क्रेडिट सेल, यानी सेल बुक हो गई,
इन्वेंट्री आपके पास से कम हो गई। इन्वेंट्री देखो आपके पास 15 फोन थे सैमसंग के, अब आपके 5 रह गए हैं। इन्वेंट्री सेल हो गई। आपके पास पेमेंट अभी तक नहीं आई है, अकाउंट रिसीवेबल में पैसा खड़ा हुआ है। जब आपके पास पैसा आएगा, चेक आएगा, ठीक है, अभी पैसा आपके बैंक में नहीं आया, अभी आपके पास सिर्फ चेक आया है, क्योंकि क्विक बुक कंसीडर करेगा चेक आपके पास रिसीव हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती क्विक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसीव पेमेंट में गए। रिसीव पेमेंट के अंदर किस कस्टमर से अमाउंट रिसीव होनी है? जवाद मोबाइल से। कितनी अमाउंट आनी है? 2.5 मिलियन। लेकिन इसके ऊपर उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो डिस्काउंट कहाँ से आएगा? यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं डिस्काउंट एंड क्रेडिट्स के नाम से। यहाँ पे जाके हमें वो डिस्काउंट अप्लाई करना है। कितना डिस्काउंट आ रहा है? 50,000 का। ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा सेल्स डिस्काउंट के अंदर। उसके बाद मैंने इसको कर दिया डन। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 50,000 का। अब बाकी की अमाउंट यहाँ पे चेक लगाएं, ये लिखी हुई आ गई 2450, यानी 2.5 मिलियन में से 50,000 कम करके बाकी की अमाउंट आपकी यहाँ लिखी हुई आ गई इस पे चेक लगाने से। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। इससे आपका पैसा, आपकी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल से निकल के कहाँ चली गई? अनडिपॉजिटेड फंड्स। अब ये अनडिपॉजिटेड फंड से जब आपके पास पैसा बैंक में आ जाएगा तो हमें करना होगा रिकॉर्ड डिपॉजिट्स। और पैसा बैंक में आया या कैश में आया डिपेंड करता है। उसी तरह अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना कैश या बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको ओके किया। और टोटल अमाउंट जो 2.45 मिलियन की थी ये आपकी आपके बैंक में डेबिट हो जाएगी। अनडिपॉजिटेड फंड्स ख़त्म हो गए, बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। ये था कैश, ये था क्रेडिट। क्रेडिट की पहले पेमेंट मिली, चेक मिला, वो बैंक में जब आ जाएगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। कैश में क्या था? डायरेक्ट कैश पे सेल हुई, अनडिपॉजिटेड फंड खड़े हो जाएंगे। जब वो पैसा बैंक में आ जाएगा तो आपको करना होगा रिकॉर्ड डिपॉजिट। इससे भी आपको इसमें आना होगा, इनवॉइस से भी आपको इसमें आना होगा, फिर इसमें आना होगा। अब अगर हमारे पास इनवॉइस तब बन रही है जब कोई कस्टमर हमसे माल खरीद लेता है। अगर कोई कस्टमर हमको ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर कोई कस्टमर हमसे एस्टिमेट मांगेगा, कोटेशन मांगेगा, वो कोटेशन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, कोटेशन के अंदर जो ट्रांजैक्शन पड़ी होगी वो डायरेक्टली इनवॉइस में भी जा सकती है, ऑर्डर में भी जा सकती है। क्योंकि कस्टमर ने अगर आपसे पूछा कि भाई ये फला फला प्रोडक्ट है, आप कितने में हमें देंगे या क्या है, वट एवर जो भी आपकी चीज़ है, आपने उसको अपने पास रिकॉर्ड तो कर लिया। बाद में अगर कस्टमर उसके अगेंस्ट ऑर्डर देते हैं तो आप इसको ऑर्डर में ले जा सकते हैं, और अगर कस्टमर कहते हैं हाँ मुझे इन्वेंट्री डिलीवर कर दें तो आप इसको डायरेक्ट इनवॉइस में भी ले जा सकते हैं, यानी ऑर्डर देना ज़रूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक कस्टमर था जिशान मोबाइल्स, इसने आईफोन की कोटेशन मांगी मुझसे कि मुझे चाहिए हैं 10 फ़ोन्स आईफोन। तो 10 फ़ोन कितने के पड़ रहे हैं? 299 मिलियन के। मेरे ख्याल में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, 2.99 मिलियन के 10 फ़ोन्स। इस रेट पे अगर हम देते हैं, अमाउंट क्या है? 210, यानी 2,10,000 रुपये का एक फ़ोन है। तो 10 फ़ोन्स हो जाएंगे आपके इस अमाउंट के। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज कर दिया। ट्रांजैक्शन चली गई, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि एक कस्टमर ने मुझसे एस्टिमेट मांगा था। ठीक है, अच्छा अब ये एस्टिमेट आपको परचेजेज में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स के वक्त जो है वो ये एज्यूम किया जाता है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो अपने पास, बाद में वो आपका उसका डाटा जो है वो मार्केटिंग में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल जे डॉट पे गए, वहाँ पे आपने शॉपिंग की, वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे। उसके बाद आपके पास जो है उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये फलानी सेल लगी है, इतने % सेल है, ये है वो है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एस्टिमेट जो है ये आपको सिर्फ सेल्स में अवेलेबल होते हैं रिकॉर्ड करना। एस्टिमेट रिकॉर्ड कर चुका मैं। जब कस्टमर इसके अगेंस्ट मुझे ऑर्डर देगा
तो मैं दोबारा उस एस्टिमेट पे जाऊंगा, ये था वो एस्टिमेट, इसको मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ इनवॉइस में भी और सेल्स ऑर्डर में भी या परचेज ऑर्डर में भी। कि कस्टमर ने मुझसे एस्टिमेट मांग लिया 10 का, मेरे पास 10 एप्पल के फ़ोन्स नहीं पड़े हुए थे, तो मैं अपने सप्लायर को आगे ऑर्डर दे दूँ इस चीज़ का। ठीक है, तो इस वक्त तो मेरे पास 10 फ़ोन्स हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली भी डिलीवर कर सकता हूँ, ऑर्डर में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ। यहाँ से भी ये काम हो सकता है या यहाँ से भी ये काम हो सकता है कि मैं डायरेक्ट इनवॉइस में जाऊँ, और जब मैं इनवॉइस में जाके यहाँ पे ज़ीशान मोबाइल्स को लिंक करवाऊंगा तो ये आपको खुद ऑप्शन देगा कि एस्टिमेट मौजूद है। चाहो तो वहाँ से एस्टिमेट खोल के उसको कन्वर्ट करवा लें, या चाहे तो हम एक नई इनवॉइस बनानी शुरू करें, वो खुद आपको ऑप्शन दे देगा कि ज़ीशान मोबाइल के ऊपर एक एस्टिमेट है, अगर वही है तो आप इसको ओके कर दो। वो सारी चीज़ें वहाँ से उठाएगा और यहाँ ला के इसमें कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। इसका मतलब है इन्वेंट्री कस्टमर को डिलीवर हो गई, और आपके पास जो 15 फ़ोन, हाँ 10 फ़ोन्स पड़े हुए थे एप्पल के, वो 10 के 10 आपके निकल गए, सेल हो गए। अब आपके पास जो अमाउंट थी, मैंने क्या बनाई थी, इनवॉइस। तो इनवॉइस बनाने से आपके पास अमाउंट कहाँ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। तो 3 मिलियन की अमाउंट मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल में आ गई है, अप्रॉक्स 3 मिलियन की अमाउंट है। और आपके पास पेमेंट आई, आपने रिसीव पेमेंट किया, किस कस्टमर से आई है, ज़ीशान मोबाइल से आई है। ठीक है, ये थी, चेक लगा दिया। अब आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट्स में जाके 60,000 का आपका डिस्काउंट बन रहा है, डन। ठीक है, 60,000 करने के बाद आपने यहाँ पे चेक लगाया। ये मसला आपका क्विक बुक में दूसरी ट्रांजेक्शन पे आएगा, पढ़ लें ज़रा क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको जो मसला दे रहा है वो ये है कि आपकी अमाउंट जो है वो आपकी इनवॉइस से मैच नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वो ये मसला आ रहा है। तो जब बाकी की आप आगे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 60,000 इस अमाउंट में से मैन्युअली खुद रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपना कैलकुलेटर। 3 मिलियन में से लेस करवा देते हैं 60,000 का, तो अमाउंट बनेगी 2940। ये अमाउंट मैंने यहाँ जाके लिख दी 2940, 2940,000। ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी। उसके बाद मैंने इसको सेव एंड क्लोज करवाया। इससे क्या होगा कि ये आपकी इस ट्रांजैक्शन को आपके अकाउंट रिसीवेबल से निकालेगा, और रिसीवेबल से निकाल के कहाँ ले जाके खड़ा कर देगा, अनडिपॉजिटेड फंड्स में। कि पैसा आपके पास आ गया, चेक आपके पास आ गया, लेकिन अमाउंट अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है। तो जब वो आएगी तो क्या करना होगा, और डिपॉजिट पे जाना होगा, और यहाँ पे जिस बैंक में आपके पास अमाउंट आनी है वो सेलेक्ट किया, HBL फॉर एग्जांपल, और उसके बाद सेव एंड क्लोज किया। तो ये अमाउंट आपकी यहाँ से निकलेगी अनडिपॉजिटेड फंड से, और कहाँ चली जाएगी, आपके HBL। अब आपके पास आपके रिपोर्ट्स में, ये ज़रा मेन्यू चला जाए, रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपको क्या बता रही हैं, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। इस वक्त अब जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, नीचे ले आते हैं इसको पकड़ के, इस वक्त हमारे पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो है ये अमाउंट। ठीक है, पहले मैंने आपको दिखाया था तो वो कोई 33,000 समथिंग की अमाउंट थी, लेकिन अब आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये है। क्यों, क्योंकि अब मैंने सेल्स शुरू की हैं। तो सेल्स करने पे हमारे पास ये वाले सारे आइटम्स जो हैं वो इस तरह से सेल्स में शो होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स की हर आइटम अलग से सेल में आ रहे हैं। अब
हर आइटम अलग से सेल में कैसे दिखा रहा है वो, कि एप्पल जो है वो एप्पल में आ रहा है, से नोकिया की सेल्स नोकिया में आ रही हैं, सैमसंग की सेल्स सैमसंग में आ रही हैं। ये जब हम इन्वेंट्रीज बना रहे थे तब आपको याद होगा कि इन्वेंट्रीज बनाते हुए मैंने इस जगह पे अकाउंट लिंक करवाए थे कि जब वो आइटम सेल होगा तो सेल नोकिया में जाना चाहिए, जब वो परचेज होगा तो वो परचेज नोकिया में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो हर आइटम के अपने दो दो अकाउंट बनाए थे उसका यही फ़ायदा है कि बाद में आपकी जो इनकम स्टेटमेंट हैं या आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो आपकी हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को उसके अपने हेड के अंदर अलग अलग क्लासीफाई करके दिखाएगी। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम आ गई, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, और उसके बाद आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस को निकाल के आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन अभी हम लोगों ने कहाँ से की थी? एस्टिमेट से इनवॉइस में। आप चाहें तो एस्टिमेट से ऑर्डर में भी कन्वर्ट करवा के चेक कर लें कि ऑर्डर में जाएगा। ऑर्डर क्या होता है कि कस्टमर ने बाय करने से पहले आपको एक ऑर्डर दे दिया, आपने कहा कोई फला फला दिन में ये ऑर्डर आपको डिलीवर होगा, तो आप इसको यहाँ से एस्टिमेट से निकाल के ऑर्डर में डाल देंगे, और फिर ऑर्डर से आपकी इनवॉइस बनेगी, फिर रिसीव मनी होगी, उसके बाद पेमेंट आने पर हम इसको रिकॉर्ड डिपॉजिट में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पूरा सिनेरियो है क्विक बुक के अंदर। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, पहले आप लोग इसकी पूरी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद मैं आपको वो दो तीन चीज़ें बता दूंगा। इसमें से क्विक बुक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, और क्विक बुक कंपैरेटिवली बाकी के दोनों सॉफ्टवेयर से ज़रा इजी टू यूज़ होता है, क्योंकि ये खुद आपको बता रहा होता है कि अब आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है, ये ट्रांजैक्शन करनी है। जिस तरह मैंने अभी आपको इनवॉइस के अंदर बताया था कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुई उसने आपको फ़ौरन बताया कि भाई ये एक आपके पेंडिंग एस्टिमेट मौजूद है, अगर आप इसी पेंडिंग एस्टिमेट के अगेंस्ट इनवॉइस बनाना चाहें तो आप उसको ओके कर दो। बाकी के सॉफ्टवेयर्स में आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ पे कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो क्विक बुक के अंदर जो है वो आपको खुद बता देते हैं। तो आप लोग इसे एक दफ़ा प्रैक्टिस करें पूरी सेल्स की और परचेज की। इसमें हम लोगों का एक चीज़ रह गई है, वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स को हम लोगों को डिस्कस करना है कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न कैसे रिकॉर्ड होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही टैली। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई इशू? नो सर। अच्छा, एक सर दफ़ा ये इसका मुझे बताइएगा जी कि अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप कुछ करते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो उसके लिए उससे कैसे ट्रांजैक्शन होगी, कैसे होगा? तो पहली चीज़ जो आपको क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए करना होगा वो ये होगा कि आपको अपने बैंक की सारी डिटेल्स देनी होंगी, और उसके अलावा आपको अपना कोई बुक, जाहिर सी बात है, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर अपना बैंक जो है वो डायरेक्टली लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट कोई बुक आपके बैंक से निकाल देगा। तो डेफिनेटली हम लोगों को ये काम नहीं करना है, हम लोग अपने बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं करवा रहे, बट ये आपके पास ऑप्शन है तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अगेन देखो, मैं एक और चीज़ भी इसमें बताऊँ कि वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए होता है कि आपको किस तरह से काम करना है, क्योंकि इसमें और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारे बिजनेस इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ हम इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सिर्फ वहाँ तक आपके पास काम होता है। ठीक है, अच्छा, बाकी ये जो वीडियोस हैं ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा रात में, क्योंकि आपके सामने भी वो आ रहा है कुछ अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का मसला मेरे पास। तो ये जो है मैं आपको रात तक जो ये सारी वीडियोस आपको जीमेल पे अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा जो पुरानी वाली थी वो सारी भी मैं दे दूंगा। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग क्विक बुक की लास्ट क्लास होगी और हम लोग उसमें टैली स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।